इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर कवर करेंगे, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट 6 से 8 मार्क्स की वेटेज रखता है एग्ज़ाम के अंदर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। इसके अंदर हमें कुछ टॉपिक्स को कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट refers to management of all the activities related to market। ठीक, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो मार्केट से रिलेट करती हैं, उन एक्टिविटीज़ के मैनेजमेंट को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सच एज प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट बनाना, फिक्सिंग प्राइजेस, प्राइजेस को फिक्स करना, डिसाइडिंग मेथड्स ऑफ प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के, एडवर्टाइज करने के तरीक़ों को सोचना, ठीक। डिसाइडिंग द मीन्स टू सप्लाई प्रोडक्ट, या फिर ये डिसाइड करना कि हम प्रोडक्ट कैसे सप्लाई करेंगे। तो ये काम हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक। अब इसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर अगला टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो मार्केटिंग फिलॉसफीज़ के बारे में पढ़ना होता है। इसके ऊपर केस स्टडी आएगी। मार्केटिंग फिलॉसफीज़ ये है क्या, मार्केटिंग फिलॉसफीज मतलब पुराने ज़माने से मार्केटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं। मार्केटिंग किसी चीज़ को कहा जाता है, मार्केटिंग में कुछ चीज़ें फॉलो करी जाती हैं, तो वो हमारे कॉन्सेप्ट सारे जो होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मानता है, इट बिलीव डैट, इसका मानना है कि प्रॉफिट्स कैन ओनली बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लार्ज स्केल। मतलब प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सॉरी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट्स खाली तभी मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं जब हम गुड्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करें, मतलब बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। क्यों ऐसा, क्यों? तो इसमें लिख लो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन leads to low cost of production। जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आएगी, ड्यू टू विच प्राइस ऑफ गुड इज ऑल्सो लो, जिसकी वजह से जो प्राइस होगा गुड का वो भी कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट मानता है कि कंज्यूमर परचेज दोज गुड्स विच आर वाइडली अवेलेबल, मतलब जो आसानी से मिल जाते हैं, एंड which are widely available and which are widely available at low price, जो आसानी से
कम दाम पे मिल जाते हैं। तो इसमें मेन बात यही लिखनी है आपको कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन दो चीज़ों को फॉलो करता है। तो ये दो बातें आपको इसमें लिखनी है। अब इसमें मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर किया गया है कॉन्सेप्ट के अंदर? तो मेन फोकस इसके अंदर किया गया है प्रोडक्शन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक, मेन फोकस इसके अंदर इसके ऊपर किया गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर हमेशा लो प्राइस के प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता। कस्टमर जो है उन प्रोडक्ट्स को खरीदना भी पसंद करता है जो प्रोडक्ट सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स में होते हैं। मतलब कस्टमर हमेशा सस्ते प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता, वो कभी कभी सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी खरीदता है। मोस्टली सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही खरीदता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये दे रखा है। तो इसमें दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर started looking for products which are superior in quality, performance and फीचर्स। मतलब कस्टमर्स जो हैं वो अब सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और फीचर्स के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है। इसमें मेन फोकस जो होता है वो हमारा इन्हीं तीन चीज़ों पे होता है। मेनली मेन फोकस की अगर बात करें तो इसमें हमारा यहाँ पे क्वालिटी पे होता है। ठीक, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है। तीसरा हमारा होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसे एग्रेसिव सेलिंग भी कहा जाता है। ये क्या होती है एग्रेसिव सेलिंग या सेलिंग कॉन्सेप्ट? सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर तब तक कोई सामान नहीं खरीदता जब तक हम कस्टमर को एनकरेज नहीं करते हैं, कन्विंस नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं सामान को खरीदने के लिए। ठीक, मतलब इसमें मेन फोकस जो है वो सेलिंग बाय हुक और बाय क्रुक दे रखा है। मतलब सामान बेचना है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सामान बेचो। इसके अंदर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इट अज्यूम, इसमें आप लिख सकते हो इट अज्यूम दैट कस्टमर could not buy unless they are convinced and motivated to do so। मतलब कस्टमर तब तक कोई चीज़ नहीं खरीदेगा जब तक हम उसे कन्विंस और मोटिवेट नहीं करेंगे खरीदने के लिए। इसमें हमारी एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स का यूज़ होता है। इसके अंदर जो मेन फोकस है आपका, अगर हम बात करें तो बाय उसमें वो आ जाता है सेलिंग बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक, कि सामान बेचना है, कैसे भी बेचना है। जैसे कि आपको याद होगा कुछ समय पहले एयरटेल का एक ऐड चला करता था कि अगर आपका नेटवर्क हमारे 4G नेटवर्क से तेज़ होगा तो एयरटेल आपके बिल लाइफ टाइम के लिए पे करेगा। तो ये एग्रेसिव टाइम सेलिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक, ये हो गया चौथा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन is the key to success of
एनी ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो ही रास्ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। यहाँ पे मेन जो फोकस था वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर डाला गया है। यहाँ पे कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर को मार्केट का किंग कहा जाता है। इसमें मेन फोकस की बात करें तो वो हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स के ऊपर दिया गया है। ठीक, इसके ऊपर दिया गया है। अब ये कॉन्सेप्ट बेस किस चीज़ के ऊपर है, अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट में है क्या, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ काम करने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो कस्टमर, इसमें कहा जाता है कि कस्टमर को नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना होगा ऑफ द मार्केट और कंज्यूमर। मतलब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हो, कौन सी मार्केट के लिए बना रहे हो, कौन से कंज्यूमर के लिए बना रहे हो, कौन से कस्टमर के लिए बना रहे हो। मतलब आपके कस्टमर को, जैसे हम बात करें, जनरली क्लासीफाई किया जाता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, कि आप बच्चों के लिए बना रहे हो, टीनेजर्स के लिए बना रहे हो, एडल्ट्स के लिए बना रहे हो, ओल्डरली पीपल के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स को समझना होता है। ठीक, फिर क्या करना होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। फिर हमें उसकी नीड्स और वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, ताकि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। और जो सेटिस्फाई करेंगे हम, सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर बेटर देन कॉम्पिटिटर। और कस्टमर की नीड को हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, ये सारा काम करना है हमें, डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट। ये सारा काम हमें प्रॉफिट पे करना होता है। पांचवा, अगर हम बात करें सोसाइटल मार्केटिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टेक केयर ऑफ लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें सोसाइटी के लॉन्ग टर्म वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के अलावा ये कहता है कि हमें अटेंशन पे करनी चाहिए, किन चीज़ों के लिए अटेंशन पे करनी चाहिए हमें, सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग को। ठीक, हमें ये करना चाहिए। मतलब कि अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे सोसाइटी के लॉन्ग टर्म वेलफेयर के बारे में सोचना है, सोसाइटी के लिए भी सोचना है हमें, सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं मार्केटिंग के, मतलब मार्केटिंग की सोशल ऑब्जेक्टिव, एथिकल ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो उनके बारे में भी सोचना होगा। यहाँ पे मेन फोकस जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर के ऊपर रहता है। मेन फोकस यहाँ पे रहेगा कंज्यूमर वेलफेयर या कस्टमर वेलफेयर। ठीक, या फिर हम बात कर लें इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर, या फिर
वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी के ऊपर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे इसमें क्या क्या करना है हमें। अगला टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बार से फिर से पूरे सारे पांचों कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वैसे एमसीक्यूज आएंगे इसके ऊपर ज़्यादातर। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट खाली तभी मैक्सिमाइज किया जा सकती है जब हम गुड्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करें। ठीक, कंज्यूमर वही गुड्स खरीदता है जो कि वाइडली अवेलेबल होते हैं और लो प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। ठीक, इसमें क्यों फोकस किया गया है, इसलिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर किया गया है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो कहता है कि कस्टमर हमेशा सस्ते प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर जो है सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी खरीदता है, ऐसे प्रोडक्ट भी खरीदता है जो परफॉर्मेंस और फीचर्स में बेटर होते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये इसकी बात के ऊपर फोकस किया गया है। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर तब तक कोई चीज़ नहीं खरीदता जब तक हम उसे कन्विंस और मोटिवेट नहीं करते किसी चीज़ को खरीदने के लिए। इसमें मेन फोकस जो है सेलिंग के ऊपर किया गया है, चाहे आप सामान कैसे भी बेचो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की चाबी है या रास्ता है। कस्टमर जो है मार्केट का किंग है, हमें कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना होगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना होगा अपने कस्टमर को कि हम किस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत को समझना होगा, फिर उसकी ज़रूरत को देखते हुए प्रोडक्ट डिसाइड बनाना होगा ताकि उसकी नीड्स को पूरा किया जा सके, और फिर उस प्रोडक्ट को उसे सप्लाई करके उसकी ज़रूरत को पूरा सेटिस्फाई करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे तरीके से, और ये सारा काम करते हुए हम प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो सोसाइटी के लॉन्ग टर्म वेलफेयर के ऊपर ध्यान देता है। ये जो है इसमें मेन फोकस अगर हम बात करें कंज्यूमर वेलफेयर के ऊपर, वेलबींग ऑफ सोसाइटी के ऊपर, इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर दिया जाता है। तो अगला टॉपिक अगर हम बात करें जो हमें पढ़ना है वो मार्केटिंग मिक्स है। पूरा चैप्टर अब बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेते हैं। कभी कभार मार्केटिंग मिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर वो सारे टूल्स आ जाते हैं जो कोई भी कंपनी इस्तेमाल करती है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए अपने। ठीक, तो इसके अंदर फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स refers to tools which are used by firms to achieve marketing objectives या strategies। ठीक, तो वो हमारी इसमें आ जाते हैं, वो सारे टूल्स इसमें आते हैं। अब वो टूल्स होते कौन कौन से, तो 4 टूल्स होते हैं, इसलिए उन्हें एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा इन्हें 4 पीस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी 4 नंबर में, तो 4 पीस में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट मिक्स के बारे में लिखना है। 4 पीस होते हैं प्रोडक्ट मिक्स। हमने भी बात की थी मार्केटिंग की डेफिनेशन जब पढ़ी थी पहले पन्ने पे, तो हमने उसमें लिखा था मार्केटिंग मैनेजमेंट वो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है जो मार्केट से रिलेट करती हैं, जैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। फिक्सिंग प्राइजेस, तो ये होता है हमारा प्राइस मिक्स। डिसाइडिंग मेथड्स ऑफ प्रमोशन, तो ये होता है हमारा प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो इसमें जाएगा हमारा, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे प्रमोट करना है, तो ये हमारा प्रमोशन में आ जाएगा। ठीक, प्रमोशन मिक्स। और मीन्स ऑफ सप्लाई प्रोडक्ट, मतलब कैसे प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे कस्टमर को, ये हमारा प्लेस मिक्स में आ जाता है। तो इन चारों एलिमेंट्स को पढ़ना है। इन 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको कवर करो। इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना है इट रेफर्स टू important decisions such as क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। इसके अंदर हम डिसीजन लेंगे, कौन कौन से डिसीजन लेंगे, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी। ठीक है, ये फैसले हम इसके अंदर लेंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हो इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है,
इसके अंदर ब्रांडिंग आती है, ठीक। ब्रांडिंग के बाद लेबलिंग आती है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हो इसके अंदर पैकेजिंग आती है। मतलब इसके अंदर हम मेनली इन चीज़ों के बारे में डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मिक्स। इसके बाद आता है प्राइस मिक्स। अगर मैं प्राइस मिक्स की बात करूं तो प्राइस मिक्स के अंदर हमें क्या डिसाइड करना होता है। प्राइस मिक्स के अंदर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्राइस मिक्स रेफर्स टू डिसीजंस। इसके अंदर हमें फैसले लेने होते हैं रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, ठीक। इसके अंदर हमें ये फैसले लेने होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम क्या डिसीज़न ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिसीजंस सच एज डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट पॉलिसी आर ऑल्सो टेकन। इसके अलावा ये भी प्राइस से जुड़े डिसीजन है कि हम कितना डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, मतलब कितने समय के लिए उधार देंगे नहीं देंगे, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग आएगी। मतलब डिसीजंस लेंगे हम प्रोडक्ट को ब्रांड करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड के ठप्पा क्या लगाएंगे अपना, ठीक। लेबलिंग, उसका लेबल कैसा होगा। पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसका ब्रांड का नाम क्या होगा। ब्रांडिंग के अंदर हम ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अभी डिटेल में देखेंगे। प्राइस मिक्स के अंदर प्राइस डिसाइड करते हैं, ऑलरेडी डिसाइड करते हैं किसका डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, किसे अलाउ करेंगे, कस्टमर्स को अलाउ करेंगे अपने, कितना डिस्काउंट हम अपने कस्टमर्स को अलाउ करेंगे या ट्रेडर्स को अलाउ करेंगे, ये हमारा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रेडिट पॉलिसी मतलब उधार वगैरह का क्या सीन रहेगा, हमारा इसके अंदर आता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेस मिक्स के अंदर हम फैसले लेते हैं। तो बस इसके अंदर भी यही लिख लेना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 4 नंबर में प्लेस मिक्स रेफर्स टू डिसीजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स लिख सकते हो, सर्विसेज ही आता है। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर हमारा आ जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हमारा आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब ये क्या होते हैं, ये जब प्लेस मिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ पे कवर हो जाएगा। चौथा और आखिरी होता है हमारा प्रमोशन मिक्स, ठीक। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या क्या लिखना है। इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ promotional tools used by an organization, शॉर्ट में लिख देता हूँ, to increase the sale of goods. It include, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, पर्सनल सेलिंग आ जाएगा, और इसके अलावा सेल्स प्रमोशन आ जाएगा, और चौथा जो है वो हमारा पब्लिक रिलेशन आ जाएगा। तो ये 4 काम करते हैं, क्या होते हैं देख लेंगे शॉर्टकट में इन्हें भी। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम कवर करेंगे, ठीक। तो ये हमारे हो गए। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना होता है, मतलब प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हमें क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले हमें ब्रांड के बारे में पढ़ना होता है कि एक ब्रांड होती क्या है, कि ब्रांड से हमारा मतलब क्या है। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर सबसे पहले हमें
ब्रांडिंग के बारे में पढ़ना होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग के अंदर हम 4 चीज़ों को डिसाइड करते हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। ठीक, ब्रांडिंग के अंदर 4 चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। अब ये होता क्या क्या है, ब्रांड नेम का मतलब हो गया, ब्रांड नेम ये नेम होता है हमारा, जैसे कि ये साइन होता है, सिंबल होता है, डिज़ाइन हो सकता है, साइन है, सिंबल है, डिज़ाइन है, ये हमारा हो सकता है यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम वो पार्ट होता है हमारी ब्रांड का जो वर्बली स्पोकन होता है। ठीक, जो हमारा वर्बली स्पोकन होता है वो हमारा ब्रांड नेम कहलाता है। ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क वो होता है जिसे हम बोल नहीं सकते लेकिन पहचान सकते हैं, नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क लीगल प्रोटेक्शन होती है हमारी। ठीक, वो पार्ट होता है ब्रांड का जो हमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ब्रांड की बात करें तो आप ले सकते हो मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है। ठीक, ब्रांड नेम मैकडोनल्ड्स, ब्रांड मार्क एम बना हुआ होता है, वो हो गया। ट्रेडमार्क डोनाल्ड बैठा होता है चेयर पे मैकडोनल्ड्स के बाहर, वो उसका ट्रेडमार्क होता है। तो ये हमारा ब्रांड होता है। अब ब्रांडिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं कस्टमर को और इसके एडवांटेज होते हैं हमारे मार्केटर्स को भी। अब दोनों को क्या क्या एडवांटेज होते हैं, सबसे पहले मार्केटर्स की बात कर लेते हैं। ये मार्केटर्स के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। ठीक, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क जो हो गया, आप उसे देख के पता लगा लेते हो ये प्रोडक्ट नाइकी का है, ये प्रोडक्ट जो है पूमा का है, ये प्रोडक्ट जो है रिबॉक का है। तो हम इनके ब्रांड मार्क्स को देख के पता लगा लेते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब ये हमारे कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है। तो इसके अंदर इसलिए लिखा भी है, ब्रांडिंग हेल्प्स अ फर्म इन डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। ये हमारे कॉम्पिटिटर से हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। दूसरा, इसमें आप लिख सकते हो हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक, कैसे एडवर्टाइजमेंट में कैसे मदद करता है। ठीक, तो अगर हम बात करें ब्रांड नेम की वजह से एडवर्टाइजमेंट आसान हो जाता है, ड्यू टू, ये लिख देना, ब्रांड नेम एडवर्टाइजमेंट बिकम इजी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इसके अंदर। इसके अलावा डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब ब्रांड का ठप्पा लगाने के बाद प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाने का मतलब, ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें, कोई भी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो वो हमारा जेनरिक प्रोडक्ट माना जाता है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिख जाता है तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो जाता है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट में कि हम प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं जेनरिक प्रोडक्ट के मुकाबले। ठीक, जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें अगर हम बिजनेस लैंग्वेज में कहें तो जेनरिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो उनके मुकाबले हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, मतलब अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज़्यादा प्राइस करते हैं चार्ज ब्रांडिंग की मदद से। ब्रांडिंग एनेबल्स अ फर्म या हेल्प्स अ फर्म टू चार्ज हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट देन इट्स कस्टमर। मतलब जो डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है वो हमारी मदद करती है, हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स से, चार्ज फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये क्या है,
ठीक, प्रोडक्ट को लॉन्च करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करना इजी है। तुम्हारा ब्रांड नेम पहले से चल रहा है, तुम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। जैसे बोट का एग्जांपल ले लो, बोट ने शुरुआत की थी हेडफोन बना के, अब वो घड़ी भी बना के बेचना शुरू कर दी है। ठीक, उसके बाद अब वो स्मार्ट ड्रिंक भी बनाना शुरू कर दी है। तो ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उनके पास पहले से एक इस्टेब्लिश ब्रांड नेम है। तो इसके अंदर हम ये लिख देंगे, इट बिकम ईजियर फॉर फर्म। जो आसान लैंग्वेज में लिखे हुए हैं वो नहीं लिख रहा हूँ, खाली जो कठिन लिखने में दिक्कत आएगी वही बता दे रहा हूँ। इट बिकम ईजियर फॉर फर्म टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम। मतलब किसी भी कंपनी के लिए, फर्म के लिए आसान हो जाता है कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करना। कस्टमर को क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला वही है, प्रोडक्ट उसमें डिफरेंशिएशन था। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, तुम ठप्पा देख के ही पहचान जाते हो। उसमें ठप्पा देख के हम डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि नाइक का इसका है। यहाँ प्रोडक्ट का ठप्पा देखते ही, ब्रांड देखते ही, हम लोगो देखते ही पहचान जाते हैं कि अरे ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो कस्टमर ईजिली ब्रांड को जो है वो सेलेक्ट कर देता है। मतलब ब्रांड को सेलेक्ट करने में, सॉरी, ब्रांड नेम जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में मदद करता है। तो ये लिख लेंगे हम इसके अंदर, ब्रांडिंग हेल्प कस्टमर इन सेलेक्टिंग प्रोडक्ट easily ओवर कॉम्पिटिटर। मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हमारे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट जल्दी ही पहचान जाएगा। एंश्योर क्वालिटी, मतलब ये क्वालिटी को इंश्योर करता है। कैसे करता है? ब्रांडिंग इंश्योर द पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, ब्रांड का नाम है तो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा ही होगा। तो ये एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी होगा। ठीक, तीसरा स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल मतलब कि अगर, ठीक, ये स्टेटस सिंबल बनता है, मतलब हम लिख सकते हैं कस्टमर्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट, या यूजर्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट लिखना, फील्स प्राउड, फील प्राउड। ठीक, इट डिनोट्स स्टेटस सिंबल। तो ये स्टेटस सिंबल को डिनोट्स करता है। तो ये हमारा ब्रांडिंग के अंदर आ जाता है। ब्रांडिंग इतने में कवर हो जाती है। इसके अलावा अच्छे ब्रांड नेम के फीचर्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि एक ब्रांड नेम के फीचर्स बता दो। तो बहुत इजी है ब्रांड नेम के फीचर्स। शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। ठीक, इसके मैं खाली मेन वर्ड लिख रहा हूँ, सेंटेंस बना लेना, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू प्रोनाउंस। ठीक, ऐसे करके। ठीक, मतलब आसान, शॉर्ट मतलब छोटा होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। देहाती से देहाती रिक्शे वाला भी प्रोनाउंस कर ले। ठीक, अब इसके अलावा सजेस्ट द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की खासियत बताए, जैसे कि हाजमोला। ठीक, तो ये लिखेंगे, ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बेनिफिट्स। ठीक, तीसरा यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, मतलब बिल्कुल अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ऐसा हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो। जैसे खुद सोचो, जब बोट का प्रोडक्ट आया होगा, किसी ने सोचा होगा यार बोट भी कोई नाम रख सकता है। ठीक, तो ऐसे करके ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका नाम किसी ने सोचा ही ना हो, ऐसा नाम होना चाहिए। चौथा, अडेप्टेबल टू पैकेजिंग। ऐसा होना चाहिए कि पैकेजिंग मतलब आसानी से हो जाए, उस पैकेट पे आसानी से छप जाए वो प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, मतलब ब्रांड नेम छप जाए, दिक्कत ना हो। दूसरा, अकोमोडेट
गलत लिखी स्पेलिंग, अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट, मतलब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना आसान हो। दूसरा, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, मतलब नाम ऐसा होना चाहिए जो आसानी से रजिस्टर्ड हो जाए, सरकार उस पर कोई आपत्ति ना उठाए, कोई जो है उसके ऊपर बखेड़ा खड़ा ना हो कि ये नाम जो है ऐसा है, किसी की भावनाओं को वो पहुँचाए, किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी भी तरीके की भावनाओं को नुकसान पहुँचाने वाला नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि याद होगा दिवाली पे लक्ष्मी बम बिकते थे, पटाखे लक्ष्मी बम के नाम से बंद हो गए, अब नहीं बिकते। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा सातवां, शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए वो नाम। ठीक, तो हमारा ये इसमें आ जाता है। तो बस ये फीचर्स हैं, ऐसे याद करके लिख देने हैं। अगला जो आपको पढ़ना है वो पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है। मतलब इसके अंदर अगली चीज़ जो हमारी होती है वो पैकेजिंग आती है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग इज कंसर्न विद डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ रैपर, कंटेनर और बैग फॉर द प्रोडक्ट। मतलब पैकेजिंग के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट का रैपर, कंटेनर या बैग जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। अब पैकेजिंग के भी 3 लेवल होते हैं। ठीक, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब ये कैसे होते हैं? तो इसको कोलगेट के एग्जाम्पल से समझो। जो कोलगेट का ट्यूब होता है तुम्हारा, ठीक है, जो कोलगेट का ट्यूब होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, जिसके अंदर पेस्ट होता है। जो ये पेस्ट निकलता है, ये पेस्ट आपका प्रोडक्ट है, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। अब कोलगेट का ये ट्यूब एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ होता है। ठीक, ये जो कोलगेट का बॉक्स है सेकेंडरी पैकेजिंग है। अब ये जो बॉक्स है, ऐसे बहुत सारे बॉक्स एक कंटेनर के अंदर रखे हुए होंगे, एक मतलब बड़े से कार्टून के अंदर रख दी जाएंगे ट्रांसपोर्ट करने में ताकि आसानी। तो ये होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बस तो केस स्टडी में पूछा जाएगा, बाकी डेफिनेशन जो है वो देख लेना थोड़ी सी, और कुछ नहीं है इसके अलावा फंक्शन देख लो कि पैकेजिंग क्या काम करती है। तो पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग देख लो। फंक्शन तो नहीं है, इम्पोर्टेंस देख लो पैकेजिंग की। पैकेजिंग ज़रूरी क्यों है? पैकेजिंग इसलिए ज़रूरी है, ठीक, और फंक्शन भी देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। ठीक, फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो पहला प्रोटेक्शन, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तीसरा, अपने आप प्रोडक्ट प्रमोट हो जाता है इससे हमारा। ठीक, ये हमारा इसके अंदर आ जाता है फंक्शंस के अंदर। पैकेजिंग हमारे ये काम करती है, या कन्विंस करने का भी काम करती है कस्टमर को। ये पैकेजिंग हमारी इसमें काम आ जाती है। ठीक, और अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस के अंदर हम लिख सकते हैं राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ। मतलब कुछ लोग पैक्ड फूड प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पैक्ड फूड में मिलावट नहीं हो सकती है। तो इसके अंदर लिख लेना पीपल प्रेफर पैक्ड प्रोडक्ट ओवर लूज प्रोडक्ट एज देयर आर लेस चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन इन द प्रोडक्ट। मतलब पीपल जो है वो पैक्ड प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं लूज प्रोडक्ट के मुकाबले, क्योंकि पैक्ड प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट के चांसेस कम होते हैं। ठीक, अगला सेल्फ सर्विस आउटलेट। मतलब सेल्फ सर्विस अगला होता है हमारा सेल्फ सर्विस आउटलेट। ये क्या होते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट्स? ये सेल्फ सर्विस आउटलेट मतलब एक तरीके की मशीन्स लगी होती हैं, वेंडिंग मशीन्स होती हैं, जिसके अंदर आप मनी डालोगे कॉइन में या फिर ऑनलाइन करोगे
या फिर नोट डालोगे तो और आप जो सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे वो सा प्रोडक्ट वो निकाल देगी आपको। तो ये वेंडिंग मशीन्स होती हैं, ये स्टोर्स में जो होती हैं, ये पैकेजिंग ही जो है ये एडवर्टाइजमेंट का काम करती हैं। तो पैकेजिंग अट्रैक्शन पैकेजिंग के बेसिस पे ही, अट्रैक्टिव पैकेजिंग के बेसिस पे ही लोग इसे खरीद लेते हैं प्रोडक्ट को। तो इसमें लिख देना, इन दीज स्टोर्स प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग आर पिक्ड बाय बायर्स क्विकली। मतलब जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी खरीद लिए जाते हैं। इनोवेशनल पैकेजिंग, ये क्या है? इनोवेशनल पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग में भी इनोवेशंस आ गए हैं। अब ड्यू टू पैकेजिंग हम एक प्रोडक्ट को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। रीसेंट डेवलपिंग इन पैकेजिंग हैव कम्प्लीटली चेंज द मार्केटिंग। मार्केटिंग पूरी चेंज हो गई, जैसे कि मिल्क ही ले लो, 2 से 3 दिन तक स्टोर किया जा सकता है उसे बिना रेफ्रिजरेटर के, पैकेजिंग की मदद से खाली। ठीक, इसके अलावा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक, पैकेजिंग मदद करती है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, किससे? हमारे कस्टमर से, या फिर क्वालिटी के बेसिस पे, या किसी भी चीज़ के बेसिस पे हमारी पैकेजिंग इसमें मदद करती है। इसके बाद अगला आता है हमारा लेबलिंग। तो लेबलिंग भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, छोटा सा है। लेबलिंग में भी खाली अगर हम बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, खाली आपको लेबलिंग के फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक, लेबलिंग के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं अगर देखी जाए थोड़ी सी। लेबलिंग के फंक्शन, लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज। लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबलिंग का मतलब होता है क्या करना? आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट करना प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट करना, ये हमारी लेबलिंग होती है। इसके अलावा ये कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन भी मानी जाती है, मतलब लेबल के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है। अब लेबलिंग किस किस काम में आती है? तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। लेबल जो है प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है, मतलब उस प्रोडक्ट में के अंदर क्या क्या है। लेबल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, इट्स यूसेज, प्रिकॉशंस इन यूज़ एक्सेट्रा एंड स्पेसिफाई इट्स कॉन्टेंट्स टू कस्टमर। मतलब जो लेबल होते हैं, अगर हम बात करें, वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। प्रिकॉशंस इन यूज़ मतलब कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, और स्पेसिफाई कर देते हैं उसकी कंटेंट, मतलब उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हो। लेबल्स जो हैं प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करने में मदद करते हैं हमारी। ठीक, लेबल्स हेल्पिंग ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। समटाइम मार्केटर असाइन डिफरेंट ग्रेड्स टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कभी कभी मार्केटर जो होता है वो अलग अलग ग्रेड्स असाइन करता है अलग अलग फीचर्स और क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें हमारा ये आ जाता है। ठीक, हेल्प इन प्रमोशन, जो लेबलिंग होती है वो हमारी प्रमोशन करने में मदद करती है। ठीक, आ केयरफुली डिज़ाइन लेबल कैन अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ कस्टमर्स। मतलब एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया लेबल जो है वो कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा आप चौथा लिख सकते हो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमारी इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि सिगरेट की डिब्बियों के ऊपर स्टेशनरी वार्निंग दे रखी होती है कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर होता है, ऐसी कोई जानकारी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर दे रखी होती है। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। ये अगर हम बात करें लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेट करता है। अब इसके बाद ये हो गया, हमें अगला करना है इसमें प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के अंदर क्या करना है? प्राइस मिक्स के अंदर वही बात है, हमें डिसीजन लेने हैं कि हम प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे। अब तो इसके अंदर टॉपिक एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है आएगा, तो इसके अंदर आते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। ये ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस के ऊपर अफेक्ट डालेंगे? सबसे पहला होता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या लिखेंगे? इसके अंदर हमें लिखना है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो
कॉस्ट की कॉस्ट को कवर करता हुआ होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, 3 तरह की कॉस्ट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अगर मैं बात करूं, हमारी एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और एक होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या होती हैं? फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन के संग फिक्स ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के संग कभी कभी मतलब वेरिएशन में चेंज होगी, ये हमारी इसमें आ जाती है। एक तरीके से समझ लो, हायर लेवल पे समझ में आ जाएगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जब आगे पढ़ाई करोगे। यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड का मतलब हो गया, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कस्टमर को, मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो हम प्राइस हाई फिक्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये लिखेंगे, इफ़ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, इज़ हाई, अगर प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, देन फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस। तो फर्म जो है वो हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। लेकिन बट इफ डिमांड इज लो, देन डिमांड इज लो, देन फर्म विल चार्ज लो प्राइस। लेकिन अगर डिमांड कम है तो फर्म जो है क्या करेगी, लो चार्ज मतलब लो प्राइस चार्ज करेगी। इसके अलावा अगला सेम विद यूटिलिटी, इसमें आगे लिख लो, सेम विद यूटिलिटी। यूटिलिटी के संग भी मतलब सेटिस्फेक्शन के संग भी सेम सिचुएशन होती है। क्या सेटिस्फेक्शन हाई होगा तो हाई प्राइस, हाई यूटिलिटी हाई प्राइस, एंड लो यूटिलिटी लो प्राइस, और लो यूटिलिटी होगी तो लो प्राइस होगा। तीसरा कंपटीशन। अगर कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में तो लो प्राइस चार्ज करेंगे, और अगर कंपटीशन नहीं है तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन, देन वी कैन चार्ज हाई प्राइस, तो हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। बट इफ़ देयर इज़ हाई कंपटीशन, देन वी कैन चार्ज लो प्राइस, तो हम लो प्राइस चार्ज करेंगे। क्यों? अगर प्राइस ज़्यादा चार्ज करोगे तो कस्टमर क्यों खरीदेगा, तो कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीद लेगा, कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ये हो गया चौथा ले सकते हैं हम, गवर्नमेंट एंड लीगल रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट और लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या होती कहती हैं हमारी, ये कहती हैं ठीक, इसमें हम कह सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस डिसाइड कर दिए हैं तो उन प्राइसेस से ज़्यादा हम हाई चार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें अंदर लिख लो, फर्म कैन नॉट चार्ज हाई प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन्स, जैसे दवाइयाँ हो गई, पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, एक्सेट्रा। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज गवर्नमेंट फिक्स एंड रेगुलेट प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है और रेगुलेट करती है इन प्रोडक्ट के प्राइसेस को,
4 हो गए। 5वां प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे आपके, मतलब प्राइस से रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट से, ठीक। एक्सप्लेन करने को आएगा तो लिख देना। इसमें कई चीज़ें होती हैं हमारी। पहला, जैसे कि अगर हम चाहते हैं मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट, अगर हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं शॉर्ट टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टर्म में मतलब कम समय में, तो हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे। अगर हम लार्ज शेयर ऑफ मार्केट को हासिल करना चाहते हैं, ठीक, ऑब्टेन करना चाहते हैं लार्ज शेयर ऑफ मार्केट, तो लो प्राइस चार्ज करेंगे, मतलब हम ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं तो, ठीक। अगर हाई कंपटीशन है तो ऊपर ही आ गई ये बात, लो प्राइस होगा। इसके साथ साथ देखा जाए, अगर आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है, मतलब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत ज़्यादा, जैसे आईफोन, तो हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, ठीक। ये सब होता है हमारा। इसके अलावा छठा एक और ले लेते हैं हम, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, कि मार्केटिंग मेथड कौन सा यूज़ किया गया होगा, हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्वालिटी सेल्समैन है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेल्समैन हैं, तो वो ज़्यादा सैलरी चार्ज करेंगे, तो वो हाई सैलरी लेंगे। हाई सैलरी की वजह से आपको हाई प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, गुड है, तो उसमें खर्चा ज़्यादा होगा, तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे हम, ठीक। अगर एडवर्टाइजमेंट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भाई उसकी कॉस्ट भी तो निकालनी है, तो हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे। अगर हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उधार सामान बेचते हैं, तो भी हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्यों? हम नहीं देंगे तो कहाँ से खरीदेगा कस्टमर, ठीक। अगर पैकेजिंग नेक्स्ट लेवल की है, मतलब बहुत बढ़िया पैकेजिंग है, तो आप पैकेजिंग का प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। तो बस ये हमारे प्राइसिंग के रिलेट करते हैं। इसके बाद इसमें अगर मैं बात करूँ, 3 टॉपिक बचते हैं, उनकी मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा, छोटी सी, आधे घंटे के आसपास की। इसमें जो टॉपिक्स बचते हैं आपके, वो डिस्ट्रीब्यूशन बचता है, मतलब प्लेस मिक्स बचता है, और प्रमोशन मिक्स बचता है, और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बचते हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जो है उन दोनों के बाद ही हम लेकिन कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर कर लेंगे।